नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा आपका अपने DLS क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 4 लेकर आया हूं, यानी संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 4 लेकर आया हूं। और इस पर जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो हमें पढ़ाना है आज, उसको हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं पहले से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसको लगाने के लिए बेसिक तरीका भी होता है और हम आप लोगों को बेसिक तरीका भी पहले बताएंगे, उसके बाद ट्रिक बताएंगे, जिससे क्वेश्चन को आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लें। और कंपटीशन का मतलब भी यही होता है कि हम जितनी जल्दी क्वेश्चन को हल कर लेंगे, उस समय को हम अगले क्वेश्चन के लिए प्रयोग कर लेंगे। और जो समय की बचत कर पाता है वही प्रतियोगी परीक्षाओं को निकाल पाता है। क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं और समय कम रहता है, इसलिए जो है हमको इसके बारे में जो है किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ न कुछ ट्रिक होने की आवश्यकता होती है। तो हम पार्ट वाइज करके आप लोगों को सभी प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का अच्छी से अच्छी ट्रिक के माध्यम से हल करवाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप लोग हमारी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए और लाइक तथा शेयर करिए। तो बोर्ड पर, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 कि 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 81 है। 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 81 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखिए, क्रमिक मीन्स होता है कि क्रम से संख्या हो, और प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो देखिए, 1 से लेकर के 0 को छोड़कर, मतलब 1 से लेकर के क्रमिक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और डॉट 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 आगे चाहे जहाँ तक आप जाएं, सब क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं ये होती हैं। उसके बाद क्या आता है? प्राकृतिक सम संख्याएं होंगी। तो सम संख्याएं क्या होंगी बेटा? प्राकृतिक सम संख्या ये क्या होती है बेटा? 2, 4, 6, 8 और डॉट 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 आगे इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं। और तीसरा नंबर होता है प्राकृतिक विषम संख्या। ये क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या होती हैं? प्राकृतिक विषम संख्याएं होती हैं। देखिए, दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस क्या होता है? 2 का होता है बेटा। देखिए, 2 से 4 यानी कि 2 का अंतर, और इसके बाद 4 से 6 2 का अंतर, 6 से 8 2 का अंतर, इसी प्रकार से 8 से 10 होगा, तब भी जो है 2 ही का अंतर होगा। और इसमें भी देखिए, 1 से 3 हो रही संख्या, तो इसमें भी 2 का अंतर। इस प्रकार से संख्याएं जो लिखी रहती हैं 2, 4, 6, 8, 10 के क्रम में, ये सम संख्याएं होती हैं। तथा जो 1, 3, 5, 7, 9 के क्रम में लिखी रहती हैं, ये क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। तो सम संख्या और विषम संख्या इसी प्रकार से हम पता लगाते हैं। इस पर इसी प्रकार से क्वेश्चन भी बनते हैं कि 3 क्रमिक प्राकृतिक सम संख्याओं का योग दिया रहेगा और बड़ी, छोटी या बीच वाली संख्या पूछी जाएगी। तो हम इसको क्रम वाइज सारे प्रकार के सवाल, बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। 2 संख्याओं का योग दिया रहेगा, अंतर्भाव से पूछा रहेगा, अंतर पूछा, गुणनफल पूछा जाएगा, संख्या पूछी जाएगी। तो बहुत ही प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो पार्ट वाइज हम सारे प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे।
तो बेटा आप लोग हमारे DLS चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे हमारा भी हौसला थोड़ा बढ़े, उत्साह बढ़े और हम आप लोगों के लिए ट्रिक के माध्यम से अच्छी वीडियो लेकर आए और क्वेश्चन को सॉल्व कराएं। तो इस क्वेश्चन को पहले हम क्या करते हैं, आप लोगों को समझा देते हैं बेसिक रूप से कैसे हल किया जाता है या करना चाहिए, क्योंकि बेसिक जरूरी है, तभी ट्रिक जो है काम करता है। तो सर्वप्रथम हम आप लोगों को बेसिक इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे लगाया जाता है। तो देखिए, जैसा कि पूछा गया है क्वेश्चन में कि 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 81 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। इसमें जो है हम 3 क्रम से पूछ लेते, एक को मान लेते हैं x, पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी x+1, क्योंकि उसमें एक का अंतर था, एक के बाद 2 एक का अंतर हुआ, इस प्रकार से जोड़ते हुए लिख लेते हैं x+2। 3 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं और जिसका योग क्या दिया गया है, 81। योग क्या दिया गया है, 81 दिया गया है। तो इसको जो है योग माने धन का निशान लगा लेते हैं। इस प्रकार से जो है बेसिक रूप से हल किया जाता है। देखिए क्या हो गया ये x यानी कि 3x और प्लस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ये हो गया 3 = 81। ये फिर आगे बढ़ा तो ये पक्षांतर होकर इधर की तरफ जाएगा तो माइनस निशान के साथ जाएगा, क्योंकि इधर जो प्लस रहता है माइनस में जाता, माइनस होता है तो प्लस में आगे पक्षांतर होने पर निशान बदल जाता है। ये हो गया 3x = 81 - 3, तो 78 आ गया। अब ये जो है किसका मान आया, 3x का मान आया है। 3x का मान आया है तो x बराबर हो जाएगा 78/3 यानी 78/3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 6 और बचा 1 हो गया 18, 3 × 6 = 18। ये सबसे छोटी संख्या का मान निकल करके चला आया। ये कौन सी संख्या का मान आया, छोटी संख्या का मान निकल गया हमारा। 26 सबसे छोटी संख्या हो गई। पूछा क्वेश्चन में क्या जा रहा है प्रश्न में कि बड़ी संख्या का मान क्या होगा। तो सबसे छोटी अगर हमारा 26 निकल करके आया है तो 26 में x इसकी जगह जो है यही है हमारी बीच वाली संख्या, ये सबसे छोटी संख्या है और ये जो है सबसे बड़ी संख्या का मान है। इसी को तो हम माने थे। तो ये x का मान आ गया, यानी कि छोटी संख्या का आ गया 26, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, उससे अगली संख्या क्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी। एक जोड़ देंगे x में, यानी 26 में 1 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक और जोड़ेंगे यानी कि x में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 26 2 28। इस प्रकार से हमारी देखिए क्रमिक संख्याएं निकल गई 26, 27 और 28। 26, 27 और 28। तो ये जो है ये हो गई बेटा बीच वाली संख्या, और ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, और ये सबसे छोटी संख्या हो गई। तो चाहे बीच की पूछें, चाहे बड़ी पूछें, चाहे छोटी पूछें, इस प्रकार से बेसिक रूप से निकाला जाता है। ये हो गई सबसे छोटी, सबसे छोटी, ये हो गई बीच वाली, बीच की संख्या, और ये हो गई सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। अब बेसिक रूप से अगर पूछते हैं और बेसिक रूप से लगाते हैं तो x बराबर अगर छोटी पूछ लेते हैं तो 26 पर ही हमारा जो ऑप्शन 26 होगा, तो छोटी संख्या के लिए उस पर ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाया जाएगा। लेकिन अगर बड़ी पूछते हैं तो इसको जो है 1 इसमें और फिर 2 इसमें जोड़ करके इस प्रकार से हम निकालेंगे। देखिए ये तो बेसिक तरीका था और इसको भी समझना जरूरी होता है। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कि कैसे तुरंत ही क्वेश्चन देखते ही आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना रहता है, बस करना यही है कि देखो कि योग कितना दिया गया है,
81 दिया गया है। योग कितना, यही देखना रहता है कि योग कितना दिया गया है, 81 दिया गया है। और संख्याएं कितनी दी गई हैं, 3 दी गई हैं। तो 3 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा, इसी को काट देंगे ट्रिक के माध्यम से। ये ट्रिक है, तुरंत ही देखते ही सवाल जैसे सॉल्व हो जाए। तो 81/3 यानी कि हो गया 2 3 दूनाई 6 बचा 2 3 7 21। ये जो संख्या इस प्रकार से ट्रिक से निकलती है, ये कौन सी संख्या निकलती है, बीज की संख्या निकलती है। बीज की संख्या, अगर बीच वाली संख्या निकल गई तो उसके आगे क्या होती है, अनुवर्ती संख्या होती है। और पहले, उसके पहले 27 के पहले क्या होगा, 26 होगा, तभी तो 27 होगा। तो 27 के पहले 26 और 27 के बाद जो है 28 आएगा। इस प्रकार से बड़ी संख्या, इसमें ये हो गई बड़ी संख्या, ये हो गई बीच वाली संख्या, और ये छोटी संख्या हो गई। तो बड़ी संख्या हमारी क्या आ गई, बड़ी संख्या हमारी क्या आ गई, 28 आ गया। इसका यही जवाब होगा 28। इसी क्वेश्चन को अगर बदल दिया जाए तो मान लीजिए 3 की जगह क्या कर दिया जाए, 5 क्रमिक संख्या पूछ लिया जाए। इसमें और थोड़ा सा आगे बता देते हैं और क्या क्वेश्चन बन सकता है। कभी कभी इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 क्रमिक प्राकृत संख्याओं का योग 81 है, तो बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या तथा छोटी, सबसे छोटी संख्या की अनुवर्ती संख्या के बीच की संख्या क्या होगी, इस प्रकार से फंसा देते हैं। तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि बीच वाली ही संख्या पूछ रहे हैं। बीच नहीं तब कहेंगे इसके अनुवर्ती पूछेंगे, बड़ी संख्या के अनुवर्ती संख्या, और बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या और छोटी संख्या की अनुवर्ती संख्या का मान बताइए क्या होगा। तब भी बीच की ही संख्या पूछ रहे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा करके पूछ लेते हैं। और इसमें जो है, अब अगला क्वेश्चन देखिए कि अगर किसी क्वेश्चन को क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए थोड़ा सा, तो कैसे हल होगा। इसी को क्या कर दिया जाए कि 7 क्रमिक प्राकृत संख्या कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए, 7। और इसको योग इसका क्या दे दिया जाए, मान लो 7, 210 दे दिया जाए, 210 दे दिया जाए, और यही बड़ी संख्या ही पूछ ली जाए, तो क्या होगा इसका मान। तुरंत ही निकाल लो बेटा ट्रिक के माध्यम से। 210 और बटे 7, तो क्या हो गया, 7 त्रिक 21 और 0 बचा, तो 7 में 0 का 0। तो ये हो गई कौन सी संख्या निकल कर आई, बीच की संख्या आ गई, बीच की संख्या। अब बीच की संख्या निकल कर आ गई है और कह रहा 7 क्रमिक प्राकृत संख्याओं को क्रम से दिया गया है। तो बीच की अगर हमारी निकल गई 30, तो इसके पहले 3 संख्या आते हैं। 7 संख्या चूंकि बीच की निकली हुई है, इसके पहले 3 संख्या हो जाएगी 29, 28 और 27 हो जाएगी। इसके आगे 27, 28, 29, 30, इसके आगे 31, 32 और 33। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या या सबसे बड़ी जो भी कहे, तो बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, इसमें यही 33 होगी। क्या होगी, 33 होगी। यही इसका आंसर होगा कि 33। ये तो सबसे बड़ी हो गई या बड़ी संख्या हो गई। छोटी पूछी जाती तब क्या हम ऑप्शन में हल सॉल्व करते। ये जो 27 दिया गया रहता ऑप्शन में, वो होता आपका आंसर। ये सबसे छोटी संख्या या छोटी संख्या क्या होगी, 27 होगी। और ये हल करने पर बीच वाली संख्या निकलती ही है। इसी पर देखो एक प्रकार से और क्वेश्चन को बदला जा सकता है। क्वेश्चन कैसे बदला जा सकता है कि इस छोटी संख्या की
अनुवर्ती संख्या तथा बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या का योग ज्ञात कीजिए। क्या कर देंगे, छोटी संख्या की अनुवर्ती संख्या तथा बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या का अंतर या योगफल, कुछ भी पूछ सकते हैं, गुणनफल भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बदल बदल करके पूछा जाता है। तो देखिए, अब क्वेश्चन को लिखते नहीं बेटा, इतना तो समझ ही लोगे कि 7 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर 210 है तो उसमें सबसे बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या तथा छोटी संख्या की अनुवर्ती संख्या का योग ज्ञात करो, अंतर ज्ञात करो, गुणनफल ज्ञात करो। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा होगा इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा रहेगा। तो इसका जवाब क्या होगा, अगर हमसे पूछते हैं कि बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या तथा छोटी संख्या की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती माने बाद की संख्या, अनुवर्ती संख्या का योग ज्ञात करो। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं तो प्रोसेस हमें यहीं से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले बीच वाली संख्या निकालना पड़ेगा, तब हमें बड़ी और छोटी संख्या पता लगेगा। यही सेम प्रोसेस करते हुए आएंगे और पहुंचेंगे इस क्वेश्चन के यहाँ तक हल करते आएंगे तो पहुंचेंगे बड़ी संख्या और छोटी संख्या को हम प्राप्त कर लेंगे। तो इसकी पूछी गई है कि बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या, तो बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, पहले की संख्या बेटा 32 हो जाएगी, और छोटी संख्या की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। और इसी का पूछ रहा है योग, हमें बता दीजिए, इसको प्लस कर लेंगे, आंसर में हमारा जवाब आ जाएगा 8 2 10 के 0 और 3 2 5 1 6। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए एक टाइप का कैसे क्वेश्चन बन सकता है, इसी का कह दें, सेम सवाल का कह दें कि 7 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 210 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, ये नहीं पूछेंगे, इसमें से काट देंगे। तो कह देंगे बड़ी संख्या, यहाँ से क्वेश्चन को इसको करेंगे बेटा। अब बड़ी छोटी तो हमें पता ही लगाना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 7 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 210 है तो बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या तथा छोटी संख्या की अनुवर्ती संख्या का अंतर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन अगर लिखा है अंतर ज्ञात करो, तब हम क्या करेंगे, यही सेम प्रोसेस इसमें भी लगाएंगे और यहाँ जो प्लस किए थे इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अंतर पूछ रहे हैं तो आंसर जो है हम देंगे जो है प्लस में, क्योंकि अंतर का निशान ये ऐसे होता है, ये डिफरेंस। तो इसके मतलब क्या होता है, माइनस प्लस हमको नहीं लगाना रहता है। तो दोनों में अंतर कितना है यही हमको देखना है, यानी कि 32 और 28 का अंतर कितना है, 4 का अंतर आता है। इसका जवाब क्या मिल जाएगा आंसर में, 4। और एक प्रकार का क्वेश्चन और भी बन सकता है कि इसकी जगह पर दे दें कि बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती, इस प्रकार से देकर के यहाँ पर पूछ लें गुणनफल ज्ञात करो। क्या पूछ लें, का गुणनफल ज्ञात करो, का गुणनफल ज्ञात करो। तो गुणनफल क्या होगा, यही सेम प्रोसेस ऐसे आएंगे और बड़ी यही सीधे क्वेश्चन लिखा रहेगा ऐसे, और पूछ लेंगे कि का गुणनफल ज्ञात करो। तो यही प्रोसेस लगाएंगे। अब इसकी जगह क्या कर देंगे, प्लस माइनस, जोड़ पूछेंगे तो योग पूछेंगे तो प्लस करेंगे, अंतर पूछेंगे माइनस करेंगे, अगर गुणनफल करें पूछेंगे तो गुणा का निशान लगा देंगे। अब गुणा का निशान लगाने के लिए जो है इसको क्या करेंगे, 32 को 28 से गुणा कर लेंगे। तो अगर कर लेते हैं आसानी से ठीक है, नहीं तो यहाँ ऊपर नीचे लिख करके जल्दी से 28 और 32 का गुणा करेंगे तो 2 8 16, 2 दूना 4 1 5, 3 8 24,
और 3 दूनाई 6 और 2 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8। इस प्रकार से आंसर आपका आ जाएगा 8 9 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से तमाम प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के सवाल हमें यह आशा है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कम समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से बैक करके देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को और क्या कर सकते हैं, पहले हम 3 पर बता दिए, 7 पर अब पूछ लें कि दो ही क्रमिक संख्या हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाए कि 2 क्रमिक संख्या हैं जिसका योग दे दें, कुछ भी दे दें और पूछ लें कि उसमें जो है बड़ी संख्या क्या होगी। 2 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग दे दे, मानो 105 दे दे, चलिए 105 दे दिए है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात करने के लिए, बड़ी संख्या का मान ज्ञात करने के लिए दे दिए। तब इसको हम कैसे हल करेंगे, 2 क्रमिक प्राकृतिक संख्या दिए हैं, अब इसको तभी वही रूल लगाएंगे बेटा, 105 को 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और बचा क्या 5, इसमें जाएगा 2 दूनाई 4 और 1 बच जाएगा, तो हम लोग लगाएंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा। यानी कि यही संख्या हमारी बीच की संख्या निकल करके आ गई। ये जब बीच की संख्या हो गई तो इसके आगे 52.5 के आगे कौन सी संख्या आएगी, यहाँ लिख लेते हैं, 52.5 के आगे कौन सी संख्या आएगी, 53 आएगी। और इसके पीछे कौन सी संख्या, इसके पीछे कौन सी संख्या रहेगी, 52 रहेगी, क्योंकि 52 के बाद ही 53 आता है। तो बीच में ये संख्या हो गई, इसको हमको पूछा नहीं गया है, ये बीच की संख्या निकलती है, पूछा गया है बड़ी संख्या का मान क्या होगा, ये जो है आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, आंसर में क्या आ जाएगा, 53। अगर इसी क्वेश्चन को बना देता कि छोटी संख्या का मान ज्ञात करो, तो ये छोटी संख्या इसकी हो जाती। अब इस पर भी जो है ऐसे सवाल घुमा करके बड़ी और छोटी संख्या का अंतर पूछ लेता, योग पूछ लेता, तो आप लोग जो है बड़ी आसानी से, मान लो योग पूछ लिया तो क्या किया जाएगा, बड़ी और छोटी संख्या का क्या पूछ लिया, योग पूछ लिया, तो क्या करेंगे, 52 और प्लस 53। अब इसमें क्या करना है, 52 53 को तो जोड़ ही लेंगे, 5 5 10 3 2 5, यानी कि 53 और 55 मिलकर के क्या हो गया, 3 2 5 और 5 5 10। तो इनका योग क्या हो जाएगा, 105 देखिए निकल करके आ गया। तो चूंकि अब इसको तो क्वेश्चन में ही दिया गया था, तो अंतर पूछ सकते हैं, अंतर पूछ लेंगे, अंतर क्या निकलेगा, अंतर 52 और 53 का अंतर क्या होगा, 1 होगा। अगर गुणनफल पूछ लेते हैं तो गुणनफल क्या होगा, 52 और 53 को आपस में गुणा कर लेंगे। तो 52 और 53 का गुणा करने के लिए गुणा का एक आसान तरीका होता है, जैसे 52 और 53, इस प्रकार से अगर गुणा करना हमें जल्दी से, तो 3 दूनाई 6 करेंगे और उसके बाद जो है इसका इससे गुणा करेंगे बेटा, इसका इससे गुणा करेंगे और फिर आंसर का जवाब, और इसका इससे करते हैं तो 3 दूनाई 6 हो गया, 3 पचे 15, 5 दूनाई 10, 15 10 25, 25 के 5 हो गया, और 55 25 और 25 1, 3 पचे 15, 5 दूनाई 10, 25 2 27। ये जवाब में मिल गया, या ऊपर नीचे करके ही अपना आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा गुणा ये नहीं है, गलत तो नहीं गुणा। 3 दूनाई 6 और 3 पचे 15, 5 दूनाई 10, 15 10 25 के 5 हो गया, हासिल 2 बचा, 55 25 2 27, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये सवाल हल किए जाते हैं। अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि 2 या 3 या 5 क्रमिक सम संख्या के प्रकार के क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं, 2 संख्याओं की योग और अंतर कैसे निकाले जाते हैं, योग और अंतर दिया रहे तो बीच वाली संख्या या बड़ी संख्या, छोटी संख्या, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो सभी प्रकार के प्रश्न को हम पार्ट वाइज आपको लेकर आएंगे। इसलिए आप लोग हमारे सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए और हमारे DLS चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेटा लाइक भी करिए। लाइक करने में आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, क्योंकि लाइक करने से आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता है और हमारा जो है हौसला बढ़ता है, जिससे हम जो है आगे आप लोगों के लिए जितना ही लाइक करेंगे उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे प्रकार के क्वेश्चन कैसे जल्दी से सॉल्व होते हैं, इसके लिए आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो फिर हम आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।